अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और लेकर आया हूँ आज आपके लिए मोमेंटम। थर्ड चैप्टर है ये, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का थर्ड चैप्टर और उसमें एक टॉपिक है मोमेंटम। 3.7 टॉपिक है। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वेट कर देते हैं। ओके, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ, और वो ये कि मोमेंटम किसे कहते हैं हम आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए फ़र्ज़ कीजिए कुछ मिसालों के ज़रिए मैं आपको मोमेंटम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये एक छोटी सी बॉल है, ठीक है। ये एक बॉल है और इसका जो भी मैस है, बट इट इज़ मूविंग विद ए वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर आप खड़े हो जाते हैं और गेंद को रोक लेते हैं, ठीक है। बिकॉज गेंद को रोकना बहुत आसान है ना। लेकिन अगर यहाँ पर एक साइकिल आ रही है, तो साइकिल के लिए ओके, साइकिल चल रही है और साइकिल भी आप ही की तरफ आ रही है। सेम इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है और आप नोटिस करेंगे कि इसको रोकना, इसको फोर्स लगाकर रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। ऐसा ही है। ओके, आगे चलते हैं। एक कार बना लेते हैं और इस कार के इस तरह से ये चीज़ हो, चले जो भी है। ओके, दिस कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। और ये अगर आप इसको रोकना चाहें तो हरगिज़ नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी। क्या वजह है? देखो, ऊपर की मिसाल की अगर मैं बात करूं, मैं ऐसे कहता हूं कि इट इज़ ए फिगर, इट इज़ बी फिगर और ये जो है ये सी फिगर है, ठीक है। तो इनमें अगर आप नोटिस करेंगे, ए फिगर को देखें तो इसको आप इजीली रोक सकते हैं। हाँ, इन तीनों फिगर्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है वेलोसिटी। तीनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जो आपकी तरफ आ रही हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉल की वेलोसिटी, साइकिल की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी सेम है। सही है ना? टायर तो बनाना ही भूल गए थे जालिम। ओके, तो इस टायर इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और तीनों आपकी तरफ आ रही हैं। बॉल को रोकना आसान है, साइकिल को भी आप रोक लेंगे बट ज़रा सा मुश्किल होगा, बट जब कार आएगी तब और ज़्यादा मुश्किल होगा। क्या वजह है? क्या वजह है कि आपको इन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है? डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि मैं इसे कह रहा हूँ कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स की किस्म है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। आपकी फोर्स के अंदर ये ऐड हो जाती है जब कभी आप ट्रैवल करते हैं, आप मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इस गेंद की बात कर रहा हूँ। तो असल में ये फोर्स कम होगी। मैं फोर्स नुमा मोमेंटम कह रहा हूँ। याद रहे, यहाँ पर जो असल लफ्ज़ है वो मोमेंटम है। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बराबर होता है मैस टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम। बट सवाल फिर वहीं आ जाता है कि असल में ये मोमेंटम है क्या, हम किसे मोमेंटम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मोमेंटम एक फोर्स ही की तरह से कोई चीज़ है जो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज ऑफ मैस एंड विद इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर तमाम ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन आप ये भी नोटिस कर रहे हैं
कि बॉल, साइकिल और कार में ग्रेजुअली मैसेस का इजाफा हो रहा है। आपके पास मैस बॉल का था, मैस साइकिल का था, मैस कार का था। तब आपने ये चीज़ नोटिस की कि जैसे जैसे हमारे पास मैस बड़ा हो रहा है वैसे वैसे मोमेंटम या इसको रोकने के लिए जो फोर्स आपको लगानी पड़ रही है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी फोर्स जब ये आपकी तरफ आ रहा होता है तो कम होती है, इस साइकिल की फोर्स जब ये आपकी तरफ आ रही है तब ज़्यादा होती है, और कार जब आपकी तरफ आती है तो इसकी फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और आपको इससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है इसे रोकने के लिए। तो मैं बार बार मोमेंटम को एक फोर्स ही मान रहा हूँ और आगे चलकर मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि मोमेंटम एक फोर्स नुमा ही कोई चीज़ है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मोमेंटम के यूनिट्स क्या होते हैं? मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं, मैस के यूनिट्स हैं किलोग्राम, और वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, ओके। मैं इसी चीज़ को, अगर मैं इसको एक बॉक्स लगा देता हूँ इस तरह से, अब मैं बात करता हूँ फोर्स की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की। वी नो दैट एफ, चले, F इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसे ही है ना, F इज इक्वल्स टू एम ए। देन F इज इक्वल्स टू एम तो लिख लेता हूँ, ए नहीं लिख रहा, ए की जगह ए की एक और वैल्यू लिख रहा हूँ और वो है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि एक्सेलरेशन को डिफाइन करें, देन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसा ही है। ओके, अब ओके, ये जो डेल्टा है मीन्स चेंज को पीछे ले आते हैं, मैस टाइम्स वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू एफ। देखिए, मैं सेकेंड लॉ को यूज़ कर रहा हूँ न्यूटन के, और उसी में से कुछ छेड़छाड़ कर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि क्या है। ओके, से आप डेल्टा टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफ टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम वी, एंड वी नो दैट एम वी किसके बराबर होता है? एम वी बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। ये मोमेंटम के मैंने एम वी नहीं लिखा, ये देखो, इस एम वी को यहाँ पर लिखना चाहिए था ना, लेकिन मैंने नहीं लिखा और इस एम वी की जगह मैंने ये मोमेंटम लिख दिया। ठीक है, तो देखो, मैं अभी आपसे पहले यही बात कर रहा था कि मोमेंटम क्या है, तकरीबन फोर्स नुमा एक चीज़ है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये तकरीबन फोर्स नुमा एक चीज़ आ गई। ठीक है, ये तकरीबन फोर्स ही होती है आपकी फोर्स। मिसाल के तौर पर मैं अब आपको एक मिसाल के ज़रिए एक समझाने चाहूँगा कि ये आपके पास एक दरवाज़ा है। ठीक है, इस दरवाज़े को मसला ये हुआ कि इसका जो लॉक है वो गुम हो गया। अब मैंने इसे तोड़ना है, तो मैं इसके ऊपर खड़ा होकर ज़ोर लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि दरवाज़ा खुल जाए। अब असल में मेरी फ़ोर्स कितनी है? याद रहे कि हर इंसान की फ़ोर्स कांस्टेंट होती है, उससे ज़्यादा वो फ़ोर्स नहीं लगा सकता, ऐसा ही है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि जी भागो, जान बचाने को भागो, तो जान किसे प्यारी नहीं होती, है ना। तो आप खूब भागेंगे, जान बचाने को भागेंगे, लेकिन आप इसके बावजूद एक लिमिट से ज़्यादा नहीं भाग सकेंगे। उसकी वजह ये कि आपकी फ़ोर्स कांस्टेंट है, आप उससे ज़्यादा फोर्स चाह कर भी नहीं लगा सकते। हाँ, मेरी फोर्स आपसे ज़्यादा हो सकती है, बट वो भी कांस्टेंट होगी, मैं भी चाहते हुए उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाऊँगा। तो फ़र्ज़ कीजिए इस आदमी की जो फोर्स है, फ़र्ज़ कीजिए कि इस आदमी की जो फोर्स है वो है तकरीबन 100 न्यूटन। लेट्स सपोज ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है।
लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर खड़ा होकर ये इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, या ये आदमी क्या करेगा, इस दरवाजे को तोड़ने के लिए ये असल में यहाँ से दूर से भागता हुआ आएगा, है ना। अब जब ये भागता हुआ आएगा आएगा आएगा, ज़ोर से दरवाजे से टकराएगा तो क्या होगा, दरवाज़ा टूट जाएगा। अरे कैसे टूट गया, दरवाजे को इससे ज़्यादा, यानी ये जो 100 न्यूटन की फोर्स इस पर लग रही थी जिससे दरवाज़ा नहीं टूट रहा था, बट अब दरवाज़ा टूट गया। क्यों टूटा? असल में जब कभी आप मूव करते हैं तो आपकी एक्चुअल फोर्स के अंदर मोमेंटम ऐड हो जाता है, यानी फोर्स इंक्रीज हो जाती है। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि मोमेंटम एक फोर्स नुमा चीज़ है जो खुद ब खुद आ जाती है जब कभी आप मूव करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हाँ मोमेंटम डिपेंड करता है, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर और एक वेलोसिटी पर। आप इस कंडीशन में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ P इज़ इक्वल्स टू m टाइम्स v। तो यहाँ पर आपका मास तो वही है जो यहाँ पर था, बट अब आपकी वेलोसिटी आ गई है। मिसाल के तौर पर आपका मास है 50 kg और आपकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, 0 थी, लेकिन जब आप भागते हुए आए तो आपकी वेलोसिटी हो गई लेट्स सपोज 10। तो फिर आपका मोमेंटम जो फोर्स के अंदर ऐड हो जाएगा वो है 500 क्या 500 फोर्स नुमा चीज़ है ना, तो न्यूटन सेकेंड्स ये मोमेंटम के यूनिट्स हैं। आप ज़रा यहाँ पर नोटिस कीजिए, मोमेंटम के यूनिट्स मैंने एक यूनिट्स बताए थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक यूनिट्स है न्यूटन सेकंड। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन। टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकंड्स। तो मोमेंटम के यूनिट्स क्या आ गए, न्यूटन सेकंड्स। ओके, तो यस आपकी फोर्स 100 न्यूटन थी जबकि ये न्यूटन सेकंड्स। आपके पास एक और मान लीजिए फोर्स है, अगरचे ये नहीं है, फोर्स नुमा ही चीज़ है, बट ये ऐड हो जाती है जब कभी आप भागते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर खड़े हुए थे तो आपकी टोटल फोर्स कितनी थी, वो थी 100 न्यूटन, यानी दरवाजे पर जो जोर लग रहा था वो 100 न्यूटन का था। लेकिन जब आपने भागे तो ये जो मोमेंटम है असल में ये इसके अंदर ऐड हो गया, इसके अंदर ऐड हो गया 500, और अब आप में ताकत ज़्यादा हो गई और नतीजे में आप भाग कर जाकर दीवार से टकराए, दरवाजे से टकराए और दरवाज़ा टूट गया। तो इसका मतलब ये मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मोमेंटम एक फोर्स है, हरगिज़ ये नहीं कह रहा। आपको यूनिट्स याद रहे, अगर दो चीज़ें सेम हैं एक की जगह दूसरी वैल्यू लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वर्क के यूनिट्स जूल होते हैं, है ना। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं, जूल हैं। लिहाजा आप काइनेटिक एनर्जी की जगह वर्क और वर्क की जगह काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं, लेकिन हरगिज़ फोर्स की जगह मोमेंटम और मोमेंटम की जगह फोर्स नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है ही नहीं, है ना। आपको फोर्स यूनिट्स बता रहे हैं, मोमेंटम के यूनिट्स है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और फोर्स के यूनिट्स ओनली न्यूटन्स होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट जब कभी एक आदमी या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर एक फोर्स सी पैदा हो जाती है जो उसकी एक्चुअल फोर्स को सपोर्ट करती है, और नतीजे में मिसाल के तौर पर यहाँ पर ही देख लें आप, बॉल है, बॉल आपकी तरफ आ रहा है, साइकिल आपकी तरफ आ रही है, कार आपकी तरफ आ रही है। तो जैसे जैसे आप मास इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए इसकी जो कुव्वत है, इसकी कुव्वत भी बढ़ती चली जा रही है। मिसाल के तौर पर ये आपके ऊपर फोर्स लगाएगी 10 न्यूटन की, और इससे तो आप लड़ सकते हैं बिकॉज आपके अंदर जो ताकत है वो है 100 न्यूटन की, तो आप इससे लड़ लेंगे न्यूटन सेकेंड्स। लेकिन ये जो साइकिल है डेफिनेटली इसका मास बड़ा है, वेलोसिटी तो सेम है, बट मोमेंटम नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन मास बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो सिर्फ वेलोसिटी नहीं, मास पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मास चूँकि ज़्यादा हो गया तो इसकी जो कुव्वत जो आप पर लगेगी वो ज़्यादा होगी। सपोज कीजिए ये होगी तकरीबन 90 न्यूटन सेकेंड्स।
ओके, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा इससे लड़ना, बिकॉज आपकी टोटल फोर्स जो आप लगा सकते हैं वो है 100 न्यूटन। बट जब कार के बारे में आते हैं तो ये आपको मारकर वो आगे को चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा है और ये आपके ऊपर जो एक्सर्ट करेगी मोमेंटम वो मान लीजिए 500 न्यूटन सेकंड्स का होगा, जबकि आपके ऊपर 100, आपके पास टोटल फोर्स 100 न्यूटन है इससे लड़ने के लिए। तो ये जो मोमेंटम है ये इसकी कुव्वत ज़्यादा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि मोमेंटम अगरचे फोर्स नहीं है बट फोर्स नुमा ही एक चीज़ है जो एडअप हो जाती है आपकी फोर्स में जब कभी आप भागते हैं। मिसाल मैं लेता हूँ सकलैन मुश्ताक की। सकलैन मुश्ताक कौन था? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये एक स्पिनर था। मैं खेल बिल्कुल नहीं खेलता, इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा याद तो नहीं। सकलैन मुश्ताक जहाँ तक मुझे याद है वो एक अच्छा स्पिनर था। तो आप नोटिस करेंगे कि उसकी गेंद की रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं थी। तब आप ये भी नोटिस करेंगे कि वो एम्पायर के बिल्कुल सामने से भाग कर आता था। ऐसा ही है ना। लेकिन इसके बरक्स आप शोएब अख्तर को देखें, उनकी वेलोसिटी गेंद की कितनी ज़्यादा होती थी और वो कहाँ से भागते हुए आते थे। तो असल में शोएब अख्तर अगर खड़े होकर गेंद कराते तो हरगिज़ इतनी ज़ोर से नहीं जाती, हरगिज़ इतनी फोर्स के साथ नहीं जाती। लेकिन जब वो भागते हुए आते थे तो असल में जब कभी आप भागते हैं तो आपका मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाता है और वो एडअप हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स में। तो कितना एडअप होगा ये डिपेंड करता है आप कितना ज़ोर से भागते हैं। मिसाल के तौर पर इस कंडीशन में, जब किस कंडीशन में, मैं इसको ओके, इस शर्त में यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आप दरवाज़ा तोड़ना चाहते हैं तो आप अगर हल्के हल्के से भागते हुए आएंगे, फ्री स्टाइल में नहीं आएंगे, हल्के हल्के से मस्तियाँ करते हुए आके और दरवाजे से टकराएंगे तो हरगिज़ दरवाज़ा नहीं टूटेगा, है ना। आप यहाँ पर मैस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते इस मोमेंटम में। याद रहे मोमेंटम डिपेंड्स, नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी बट आल्सो ऑन मैस। अब आप अपने मैस को तो तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप मोमेंटम ज़्यादा चाहते हैं तो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए, तब भी मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाएगा। और यही वजह है कि आप जब ज़ोर से भागते हुए आएंगे और ज़ोर से दरवाजे से टकराएंगे तो दरवाज़ा टूट जाएगा, बिकॉज आपकी फोर्स के अंदर ये मोमेंटम ऐड हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी सी बात समझ आ गई होगी। नहीं आई कोई बात नहीं, आप फिर से पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके, यहाँ पर एक सवाल वो ये कि एक रबर की गोली है, गोली बना लूँ। ओके, ये रबर की गोली है और ये लेड की गोली है। लेड मीन्स सिक्का, है ना। लेड एक मेटल होती है। ओके, तो ये रबर की गोली है, ये लेड की गोली है। लेड की गोली भी चलती है तकरीबन बुलेट की रफ्तार से। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी भी 1000 मीटर पर सेकेंड है। आप सामने खड़े हुए हैं या वो आदमी जिसे आप किल करना चाहते हैं, ओके, तो आप जिसे मारना चाहते हैं वो आपके सामने खड़ा हुआ है, तो कौन सी गोली हर्ट करेगी बताएंगे मुझे? ये है रबर की, रबर की, और ये जो बुलेट है ये है लेड की। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि वेलोसिटीज तो सेम है, मोमेंटम नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मैस, है ना। तो वेलोसिटी तो सेम है बट मैस लेड का ज़्यादा है। यही वजह है कि लेड का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा और वो आपको चीरती हुई आगे निकल जाएगी। ठीक है, बिकॉज इसकी फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, फोर्स नुमा। जबकि ये रबर की गोली आपसे टकरा कर वापस आ जाएगी, है ना। अमूमन हमारे यहाँ एहतजाज में पुलिस वाले रबर की गोलियां चलाते हैं, उसकी वजह कि चोट तो लगे लेकिन ये कि आप हलाक ना हो, आप ज़ख्मी ना हो, खून ना निकले वगैरह वगैरह, है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखो, एक्सेलरेशन मैं जानता हूँ फाइनल वेलोसिटी
इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। ये फार्मूला तो बहुत जाना पहचाना है ना। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी और ये जो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल के इस तरफ आएगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू AT। और यहाँ पर टाइम डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। देन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल्स टू A, है ना। आप नोटिस करेंगे ये फार्मूला मैंने बना लिया एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल्स टू ma, है ना, ये फार्मूला है ना। तो मैं F ओवर m इज इक्वल्स टू A, ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखें, A बराबर है इस वैल्यू के और A बराबर है इस वैल्यू के, तो दोनों A's अगर बराबर हैं, दोनों A's अगर बराबर है, ये वाला A's और ये वाला A's, तो फिर इनकी वैल्यूज़ भी बराबर होंगी, है ना। तो मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेता हूँ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल्स टू F ओवर m, ठीक है। अच्छा, m यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन m v f माइनस m v I इज इक्वल्स टू f क्रॉस t। जाहिर है t यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एम वी किसके बराबर होता है? अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि P बराबर होता है एम वी के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर v की जगह वी एफ लिख दूंगा, मीन्स फाइनल वेलोसिटी, तो मोमेंटम हो जाएगा फाइनल। लेकिन अगर p इज इक्वल्स टू एम वी में v के साथ इनिशियल लगा दूंगा तो मोमेंटम भी इनिशियल हो जाएगा, है ना। तो एम वी इज मोमेंटम, एम वी इज मोमेंटम। वेलोसिटी फाइनल है, दैट्स वाई मैं इसे कहूँगा फाइनल मोमेंटम, और वेलोसिटी इनिशियल है, मैं इसे कहूँगा इनिशियल मोमेंटम, और ये बराबर होगा एफ क्रॉस टी के। जबकि पी एफ में से पी आई को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, जो कि बराबर होगा एफ क्रॉस टी के। अगेन वहीं आ गए हम, चेंज इन मोमेंटम। एक बात याद रखिएगा, ये इसको हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक कांस्टेंट मोमेंटम और एक इम्पल्स वेरिएबल मोमेंटम। वेरिएबल मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं। याद रहे कि अगर मोमेंटम तब्दील हो रहा है तो हम उसे इम्पल्स कहते हैं, और इम्पल्स बराबर होता है एफ क्रॉस टी के। याद रहे कि मोमेंटम बराबर है एफ के वही बात आ गई ना कि मोमेंटम असल में एक फोर्स है, लेकिन ये है टाइम डिपेंडेंट फोर्स, यानी ये फोर्स टाइम के साथ वेरी करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं रॉकेट को ले, पहले तो एक एग्जांपल को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप मूव कर रहे हैं विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल ये आता है, इसे स्ट्रेट होना चाहिए तो इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। ओके, ये डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं। आपका जो मैस है जाहिर है कांस्टेंट है। फ़र्ज़ कीजिए आप 65 kg के हैं, लेट्स सपोज, और आप एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर आ गए, तो आपकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो आपका मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बराबर होता है मैस टाइम्स वेलोसिटी। तो मैस की जगह मैस की वैल्यू लिखते हैं 65,
टाइम्स वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं 20 और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 1250 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका मोमेंटम आ गया। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो मैस है वो तो है ही कांस्टेंट, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। दैट्स वाई आपके पास जो फार्मूला लगेगा वो मोमेंटम का लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम रॉकेट की बात करते हैं, ओके रॉकेट की बात करते हैं, तो रॉकेट इनिशियली ओके रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, रॉकेट का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब रॉकेट चलता है तो 10,000 लीटर फ्यूल एक सेकंड में निकाल रहा होता है। एक सेकंड में जो ये फ्यूल नीचे की तरफ से गैसेस की शक्ल में निकलता है वो निकलता है 10,000 लीटर। तो हिसाब लगा लीजिए इसके अंदर कितना फ्यूल होगा। अब देख लो कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है इसका मैस कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल है वो तो कम हो रहा है ना, तो इसका मैस कम हो रहा है। तो जैसे जैसे इसका मैस कम होगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, मैं एक चीज़ सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो हर आन चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट ए पर इसका जो मोमेंटम होगा वो बराबर होगा एम वी ए के। और सॉरी मैस भी, चूँकि मैस इसका वेरिएबल है, मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट मान रहा हूँ, इसका मैस वेरिएबल है, मैस चेंज हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि मैस ए पर इसका क्या था। ओके, लेकिन जब ये उड़कर ऊपर आ जाएगा इस जगह पर बी पॉइंट पर, ठीक है, जब ये बी पॉइंट पर आ जाएगा, बी पॉइंट पर यहाँ पर, तब इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम डेफिनेटली चेंज हो चुका होगा, बिकॉज मान लो अगर इसकी वेलोसिटी अगरचे नहीं है, मान लो कि इसकी वेलोसिटी सेम है, तो इसका मैस तो चेंज हो रहा है, और मैस चेंज होने से इसी जिस्म का जो मोमेंटम है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ना। इसका मोमेंटम या ये जो फोर्स लगा रहा है ऊपर को वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस मिसाल में मैं इसको सर्कल में लेकर आ रहा हूँ, तो ये जो आदमी है इसका मैस कांस्टेंट है और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है, यानी एक ही मैस एक ही वेलोसिटी से भागे चला जा रहा है। तब तो आपके पास मैस P = mv, ये फार्मूला लग गया। लेकिन अगर कोई जो मैस है या तो मैस चेंज हो रहा है या वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर हम इम्पल्स का फार्मूला लगाते हैं, यानी इम्पल्स से मुराद चेंज इन मोमेंटम है, यानी ऐसे ही ऑब्जेक्ट जिनका मोमेंटम चेंज होता है, ए पॉइंट पर और है, बी पॉइंट पर और है, सी पॉइंट पर और है, तो ऐसे में हम लीनियर मोमेंटम का फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि इम्पल्स का फार्मूला लगाएंगे, और इम्पल्स का मतलब ही चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, ओके। अगर मैं ये कहूँ कि कैसे डिफ़ाइन करूँगा मैं इम्पल्स को, तो इम्पल्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज of momentum of a body equals the applied force, applied force। ठीक है,
तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी अगर मैं इस फार्मूले को ज़रा सा चेंज करता हूँ और चेंज ऑफ मोमेंटम और टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। याद रहे, अगर मैं कहूँ आपसे कि वेलोसिटी को डिफाइन करें तो वेलोसिटी कैसे होगी, डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी ओवर टाइम। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जी वेलोसिटी को डिफाइन करें, आप कहेंगे रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब मैं कहूँगा एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेम इसी तरह से आप नोटिस करेंगे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो रेट बन गया ना, है ना, यहाँ पर भी टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का मोमेंटम अगर टाइम के एतबार से चेंज हो रहा है तो वो बराबर होगा, जैसा कि इस फार्मूले में आपको नज़र आ रहा है, वो बराबर होगा अप्लाइड फोर्स के। तो इसको हम कहते हैं इम्पल्स। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर्स बराबर होती है MA के। फोर्स के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू F। मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं P इज़ इक्वल्स टू MV और P इज़ इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इम्पल्स की बात करूं तो इम्पल्स बराबर होता है विच इज़ इक्वल्स टू F चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ये फार्मूला है इम्पल्स का, या F क्रॉस टी कर लें आप, F क्रॉस टी। चेंज इन मोमेंटम, जाहिर है मोमेंटम इनिशियल हो मोमेंटम फाइनल हो, जो भी हो यूनिट्स तो वही रहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप भाग रहे हैं, हल्का भाग रहे हैं तो होगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर आप ही तेज़ भाग रहे हैं तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपकी वेलोसिटी जो मर्जी आए हो बट यूनिट्स तो सेम रहते हैं। इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम है तो यूनिट्स वही रहेंगे, किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड, बट जब हम इस पर टाइम यहाँ पर लगाएंगे तो सेकेंड हो जाएगा और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर +1 है ना, कुछ भी नहीं है तो +1 है, और ये +1 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 और -1 -2 हो जाएंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि इम्पल्स में और इसमें बट ज़्यादा सिमिलरिटी है इसमें, आप ये फोर्सेस दोनों बराबर आ गए, है ना। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बात को इंसिस्ट करना चाहूँगा, वो ये कि जो मोमेंटम है और जो फोर्स है इनमें बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत करीब का ताल्लुक़ है। मोमेंटम में बस 1 सेकंड ही कम है और फोर्स में 1 सेकंड ज़्यादा होता है, बट ये फ़र्क नहीं है, ये तो मैं मजाकन बात कर रहा हूँ। फोर्स और मोमेंटम बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के, और यूँ मान लीजिए कि मोमेंटम भी असल में फोर्स ही की तरह की एक चीज़ है जो उस वक़्त पैदा होता है जब कभी कोई बॉडी मोशन में होती है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।